हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर जो आपका पेपर है 11 मार्च को आपका पेपर होने वाला है और आज का आपका पेपर हिंदी का पेपर हो चुका है। तो लगभग आपके पास जो है 4 दिन का समय है। इन 4 दिन में आप गणित विषय की तैयारी कैसे करेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर अर्थात हर एक अध्याय, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं एमपी बोर्ड से, हर एक अध्याय के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले आपको समझाए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 1 संख्या पद्धति, इस अध्याय में से जो है आपसे 2-2 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कुल यहाँ से जो है 6 अंक में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के आपके छोटे छोटे 2 प्रश्न और 2 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है आपको इनको तैयार करना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक अलग से वीडियोस बनाई जाएगी जिसमें आपको सभी चैप्टर के अर्थात अध्याय 1 से 12 तक के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक साथ बताए जाएंगे। इसमें आप केवल प्रश्नों को समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न समझाए में यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो यहाँ से अध्याय 1 संख्या पद्धति से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात Q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल संख्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात वटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम 3/5 को कहें तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या है, जैसे हम 0 लिखें या 1 लिखें, 1 के बटे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि यह बटे में संख्या बन जाएगी, तो हम 0 के बटे भी 1 लिख सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर अर्थात P/Q, जिसे हम P/Q अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। या फिर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं कि 0 के बटे हम क्या लिख सकते हैं, Q अर्थात 1 लिख सकते हैं जहाँ 0 एवं Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, अर्थात 0 बटे आप 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। यहाँ पर 2-2 अंक के केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा शायद दोनों के अथवा हो जाएंगे तो 4 क्वेश्चन, अर्थात यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। 9 पर 1/2 की घात का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं कि 9 पर 1/2 की घात का मान हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 9 पर 1/2 की घात का मान हमें ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 पर 1/2 की घात। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 9 जो है कितने का वर्ग होता है। तो आप अच्छे से इसको 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 2 को 2 बार लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको समझते जाइए। और यहाँ पर यदि हम 3 का वर्ग निकालें तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 3 का वर्ग 9 होता है। और 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का इंटू 4 यानी कि 16। 5 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आपको इसको ध्यान रखना है कि 9 जो है कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो इस 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 की जगह जो है 3 का वर्ग लिखना है। कुछ इस प्रकार से हमने वर्ग लिखा। अब इसके बाद
घात के ऊपर घात पहले से 9 को हमने 3 का वर्ग लिखा और 1/2 की घात को हमने जाकेता लगाया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब घात के ऊपर घात होती है, अर्थात गणित विषय में एक नियम होता है कि यदि a के ऊपर m की घात है और यहाँ पर n की घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a के ऊपर m इंटू n की घात आ जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 1/2 का हम गुणा करेंगे और हम 3 को जाकेता लिखेंगे। तो हमने 3 को जाकेता लिखा, यहाँ पर हम 2 और यहाँ पर हम 1/2 का गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर संख्या और ऊपर संख्या समान है तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 के ऊपर कितने की घात बचेगी, केवल 1 की घात बचेगी, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अर्थात कट जाएंगे। और 3 के ऊपर 1 की घात का मान अर्थात 3 को हम एक बार लिखेंगे तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि 125 पर 1/3 की घात का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। 125 पर 1/3 की घात, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल दिया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 125 पर कितने की घात दिया गया है, 1/3 की घात। तो 125 पर 1/3 की घात को हमने जाकेता लिखा। इसके बाद यहाँ पर अब चूंकि आपको यहाँ तो वर्ग था कितने का, 9 हमने 3 का वर्ग लिखा, लेकिन यहाँ पर 125 है, आपको पता नहीं है कि ये कितने का घन या वर्ग होता है। तो आप इसके गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान होता है और गुणनखंड को जो है आपको रफ में निकालना है, फेयर में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फेयर में आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो 125 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकालें तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर हमने 125 को लिखा। अब इसके बाद चूंकि लास्ट में कितने हैं, 5 हैं, तो आप 5 से भाग करेंगे। यदि 0 होता तो हम 2 से करते, 2 4 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लास्ट में होते तो हम 2 से भाग करते, लेकिन यहाँ पर हम कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 का भाग हम 125 में करेंगे। तो आप चाहें तो इसको भाग करके भी देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 का भाग 125 में करेंगे तो सबसे पहले 12 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे 25, 5 का भाग 25 में यहाँ पर 5 बार जाएगा। अब इसके बाद फिर लास्ट में 5 है तो फिर 5 का भाग जाएगा 25 में। सभी को पता है कि 5 का भाग 25 में जाएगा, तो 5 का भाग करेंगे 25 में कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे। 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा। इसके बाद 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 125 के गुणनखंड है तो 125 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो साइड में यहाँ पर लिखी है संख्या यही कि इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 5 × 5। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 × 5 × 5। इस प्रकार से हमने संख्याओं को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 कितनी बार है, गुणा में 3 बार, तो 5 के ऊपर हम कितने की घात लगा सकते हैं, 3 की घात। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का घन लिख सकते हैं। 2 की घात को वर्ग कहते हैं, 3 की घात को घन कहते हैं, तो 125 को हम 5 का घन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 125 को जो है 5 का घन लिखा। 125 की जगह हमने 125 को 5 का घन लिखा और 1/3 की घात को हमने जाकेता लिखा। अब इसके बाद यही नियम यहाँ पर हम लगाएंगे। यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 के ऊपर 3 की घात इंटू 1/3 की घात, तो 3 × 1/3 की घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 और 1/3 इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे, घातों का यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे जो घात की संख्या है समान है, कट जाएंगी। तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब 5 के ऊपर 1 की घात हो जाएगी, तो 5 के ऊपर 1 की घात का मान 5 को एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 5 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना है कि सरल कीजिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ से एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन आएगा।
कि सरल कीजिए कोई भी संख्या आपको बटे में दी जाए और आपसे कहा जाए कि इनको सरल कीजिए, जोड़िए या फिर घटाइए, कुछ इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/10 में से आपको 3/10 को माइनस करना है। दूसरा क्वेश्चन है 1/8 प्लस 3/8 करना है। तीसरा क्वेश्चन है 3/4 प्लस 1/4 और चौथा क्वेश्चन है 10/7 प्लस 3/5। इन क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7/10 और माइनस करना है आपको 3/10। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझते जाना है। सरल कीजिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7/10 माइनस 3/10, इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो विधि सबकी एक समान है, केवल आपको अच्छे से इनको समझना है कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको हमें सरल करना है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे की संख्या समान हो, समान अर्थात एक सी हो। जैसे यहाँ पर 10 और 10 हैं, हो सकता है यहाँ पर 5 और 5 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या नीचे समान संख्या उसका आप एलसीएम लेंगे तो 10 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। जैसे यहाँ पर 5 और 5 संख्या होती तो 5 एलसीएम होता, 3 और 3 संख्या होती तो 3 एलसीएम होता, 2 और 2 संख्या होती तो 2 एलसीएम होता। तो आपको जब भी समान संख्या हो तो 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 5 और 5 है तो 5 होगा, 10 और 10 है तो 10, 8 और 8 है तो 8। इसके बाद ऊपर जो भी आपको करना है, यदि घटाना है तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, जोड़ना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10 और 10 का 10 एलसीएम 7, चूँकि यहाँ पर घटाना है माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह और 3 हमने। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, बटे में कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब इसके बाद 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अर्थात डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 2 का भाग 10 में भी जाएगा तो 2 पंचे 10, अर्थात ऐसी संख्या जिसका भाग 4 में भी चला जाए और 10 में भी चला जाए। तो 2 का भाग करेंगे 10 में 5 बार जाएगा ना, और 4 में 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार से 2/5 आंसर होगा। इसके बाद इसी का हम सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि यह क्वेश्चन आ जाए कि 1/8 प्लस करने आ जाए कि 1/8 और 3/8 को क्या कीजिए, सरल कीजिए, तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने घटाना किया अर्थात माइनस किया, यहाँ पर हम प्लस करेंगे अर्थात योग करेंगे, जोड़ना करेंगे। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो नीचे चूंकि एक सी संख्या समान है, जैसे यहाँ पर 10 और 10 था तो हमने 10 को एक बार लिखा था, 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा। यहाँ पर 8 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद ऊपर की संख्या चूंकि प्लस है तो हम दोनों संख्या को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो 1 को हमने जांघिता लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया और 3 को हमने जांघिता लिखा। इसके बाद दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में 8 आ जाएंगे। इसके बाद 4 का भाग 8 में भी जाता है और 4 में भी जाता है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 होगा ऊपर और 4 दूनी नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका 1/2 राइट आंसर होगा। इसके बाद इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है यह भी प्लस का क्वेश्चन है, जोड़ने वाला क्वेश्चन। 3/4 प्लस 1/4, यहाँ पर हमें इनको सरल करना है अर्थात इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि चूँकि नीचे की संख्या समान है, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ऊपर की संख्याओं को यहाँ पर हमें जोड़ना है तो 3 को हमने लिखा, प्लस 1 लिखा। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे हमने जांघिता लिखा। 4 से 4 कट जाएगा तो 4 एकम 4 होगा। अब 1/1 लिख भी सकती हैं या ये किसी का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद तीनों क्वेश्चन जब आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या समान हो, 10 और 10, 8 और 8, 4 और 4, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब नीचे की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो आप जोड़ना कैसे करेंगे और घटाना कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 10/7 प्लस 3/5 को सरल कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जगह नीचे की संख्या जो है अलग अलग है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 7 का और 5 का एलसीएम। अर्थात आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 5 का, तो दोनों में जो पहली संख्या दोनों में मिल जाए वही इसका एलसीएम होगा। तो आप 7 का पहाड़ा लिखेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा, 7 या 21 होगा, 7 चौके 28 होगा, 7 पौना 35 होगा, 7 छः 42। इस प्रकार से आपको लिखना है।
फिर आप 5 का लिखेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, 5 25, 5 छक्का 30 और 5 7 35। पौने 8 आ गई, 40 भी हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर तो 21 नहीं है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 35 है लेकिन यहाँ पर 30 है, चूँकि यहाँ पर 23 लिखे हैं, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 35 है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, या 7 और 5 का एलसीएम सबसे पहले आपको 35 मिला है तो 35 इसका एलसीएम होगा। इसके बाद इसके ऊपर की संख्या 10 है, 10 को हमने जाके ता लिखा है। इसके बाद आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग आप नीचे करेंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 पौना 35। या फिर आप गिन भी सकते हैं कि जब हमने 7 का पहाड़ा लिखा तो 35 कितनी बार में आया, 1 2 3 4 5 बार में, तो यहाँ पर हम 5 का गुणा कर देंगे। प्लस चिन्ह हमने जाके ता लगाया, यहाँ पर 3 लिखा, हमने जाके ता लिखा। इसके बाद हमने 5 का पहाड़ा लिखा और 35 कितनी बार में आया, 2 3 4 5 6 7 बार में, तो यहाँ पर हम 7 का गुणा करेंगे। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जाके ता लिखेंगे। 3 का गुणा 7 में करेंगे 21 आ जाएगा और बटे में हम 35 लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 50 और 21 कितने हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे और बटे में कितने हैं, 35, तो हम 35 लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अध्याय 1 के यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन समझाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपको नेक्स्ट पार्ट में अध्याय 1 के और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसी प्रकार से अध्याय 1 से 12 तक, अर्थात आपकी जो 11 तारीख के पहले आपके सभी अध्याय कवर किए जाएंगे, सभी 100% क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।